अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन सिग्नलिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन. सो हम इसे एक एज अ स्टोरी ये इन सच अ वे विल अंडरस्टैंड दैट कि हमें समझ आ जाए. इमेजिन एन एम्प्लॉयर आस्किंग हाउ डू आई नो हु इज स्मार्ट एंड हु इज नॉट. अब ऐसे समझो कि एम्प्लॉयर आपसे पूछ रहा है कि मुझे कैसे पता चलेगा तुम स्मार्ट, कौन सा बंदा से यहाँ पे स्मार्ट है और कौन सा नहीं है. The problem is, employer cannot see ability directly. They don't know who is hardworking, intelligent, disciplined. So they need some signal. और प्रॉब्लम यहाँ पे क्या निकल के आती है, एम्प्लॉयर को डायरेक्टली नहीं पता चल पाता कि कौन सा ऐसा पर्सन. अब देखो, इंटरव्यू या फिर जॉब के लिए तो काफ़ी लोग आते हैं, पर हम ऐसा अगर मैं एम्प्लॉयर हूँ तो मैं डायरेक्टली नहीं समझ पाऊंगी कि किसके अंदर कितनी एबिलिटी है, कौन सा पर्सन है इसमें से जो हार्ड वर्किंग है, कौन इंटेलिजेंट है और कौन सा पर्सन डिसिप्लिन है. तो कोई ना कोई मुझे सिग्नल चाहिए. अब इस सिग्नल को समझते हैं क्या होता है. अ सिग्नल इज समथिंग दैट इज ईजी फॉर कैपेबल पीपल बट हार्ड फॉर लेस कैपेबल पीपल. सिग्नल एक ऐसी चीज है ना जो पीपल कैपेबल है उनके लिए तो काफी ईजी है, और जो नहीं है इतने कैपेबल उनके लिए काफी हार्ड है. एग्जाम्पल, रनिंग 10 किलोमीटर डेली इज ईजी फॉर एन एथलीट, वेरी हार्ड फॉर अ नॉन एथलीट. अब 10 किलोमीटर डेली भागना एक एथलीट के लिए तो काफ़ी ईजी है, पर जो एथलीट नहीं है उसके लिए काफ़ी हार्ड है. सो रनिंग 10 किलोमीटर बिकम्स अ सिग्नल ऑफ फिटनेस. तो ये जो 10 किलोमीटर है भागना, ये एक सिग्नल बन जाता है किसके लिए, फिटनेस के लिए. एजुकेशन वर्क्स लाइक दैट सिग्नल. एजुकेशन जो है उसी सिग्नल की तरह काम करती है. एजुकेशन इज ईजी फॉर हाई एबिलिटी पीपल, हार्ड फॉर लो एबिलिटी पीपल. Important point, education here does not make you smart, it only shows who was already smart. अब यहाँ पे एजुकेशन जो है कि ये नहीं शो कर रही, या ये डज नॉट, ये यहाँ पे आपको स्मार्ट नहीं बना रही है, ये सिर्फ ये शो कर रही है कि कौन पहले से ही स्मार्ट है. दैट इज द हार्ट ऑफ द सिग्नलिंग मॉडल. वाई आर देयर टू टाइप्स ऑफ पीपल. यहाँ पे दो टाइप के लोग ही क्यों हैं. द मॉडल एज्यूम्स, ये मॉडल ना ऐसा सोचता है, ऐसा ज्यूम करता है, समझ के चलता है कि हाई एबिलिटी इंडिविजुअल्स जो हैं, जो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा लेवल पे एबिलिटी होती है काम करने की, वो बहुत जल्दी चीज़ों को लर्न करते हैं. उनको एफर्ट इतना ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता चीज़ों को काम करने के लिए कि भाई इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, और उनको स्ट्रेस भी कम होता है. पर जो लो एबिलिटी इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए लर्न ही करना काफ़ी मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहना पड़ता है इन्हें. सो सेम एजुकेशन, डिफरेंट डिफिकल्टी. अब एजुकेशन सेम है पर डिफिकल्टी अलग अलग है. नाउ अंडरस्टैंड द ग्राफ स्लोली. हमारे पास जो ग्राफ है उसमें आप देख सकते होंगे एक्स एक्सिस पे ईयर्स ऑफ एजुकेशन है एंड वाई एक्सिस पे कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है. ठीक है, या फिर वेजेस लिख लो. यहाँ पे दो स्लोपिंग लाइंस क्यों हैं. लोअर लाइन जो है वो है हाई एबिलिटी इंडिविजुअल्स की लाइन. ठीक है, यहाँ पे बता रहे कि एजुकेशन जो है ना इन्हें कम कॉस्ट करती है, इसलिए इनकी जो लाइन है वो लोअर है. ठीक है, अपर लाइन जो है वो है लो एबिलिटी इंडिविजुअल्स की लाइन, जिनको एजुकेशन जो है वो ज़्यादा कॉस्ट कर रही है, इसलिए इनकी लाइन जो है हाइयर है. ये हमें क्या शो करती है कि सेम एजुकेशन है बट डिफरेंट कॉस्ट फॉर डिफरेंट पीपल. अलग अलग कॉस्ट हो रही है दूसरे अलग अलग लोगों के लिए. अब ये हॉरिजॉन्टल वेज लाइन क्या है. Now imagine the employer says, if you complete this much education, I'll pay you rupees X salary. आप ऐसा ज्यूम करो कि एम्प्लॉयर जो है काम पे जो रखने वाला पर्सन है वो कह रहा है कि अगर तुम इतनी एजुकेशन पूरी कर लेते हो तो तुम्हें इतनी सैलरी दूंगा. दैट सैलरी इज सेम फॉर एवरीवन. वो सैलरी सबके लिए सेम है और वो फिक्स्ड है, इसलिए वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है. सो इन द ग्राफ वेज इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इसलिए जो वेज जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है. ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, this is where confusion happens. Look at where the wage line cuts the two cost lines. आप देखो कहाँ पे ये जो वेज लाइन है ना दो कॉस्ट लाइंस को कट कर रही है. फॉर हाई एबिलिटी पीपल, जिनके अंदर ज़्यादा एबिलिटी, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो है वो कम है उनके लिए. ठीक है, वेज इज़ हायर देन कॉस्ट, जो वेज है वो कॉस्ट से ज़्यादा है. सो एजुकेशन जो है उनके लिए वर्थ डूइंग है, कि उन्होंने जो एजुकेशन की वो उनके लिए सही निकल गई. ठीक है, और जो लो एबिलिटी पीपल है उनके लिए कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो है ना वो ज़्यादा है. सो वेज इज़ लोअर देन कॉस्ट, और वेज जो है उनके लिए कम है. सो एजुकेशन इज़ नॉट वर्थ डूइंग, इसलिए उन्होंने जो एजुकेशन करी उनके लिए वो काम की इतनी नहीं निकल गई. सो व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस, क्या इसकी वजह से क्या होता है, हाई एबिलिटी पीपल जो है चूज एजुकेशन, लो एबिलिटी पीपल जो है वो ड्रॉप आउट कर देते हैं. नाउ एम्प्लॉयर्स सी educated
इज इक्वल टू प्रोबेबली हाई एबिलिटी। तो एम्प्लॉयर क्या देखते हैं, अगर एजुकेटेड है तो उनके अंदर हाई एबिलिटी, उनके अंदर ज़्यादा एबिलिटी होगी, और अगर नहीं है एजुकेटेड तो उनके अंदर प्रॉबेबली लो एबिलिटी होगी। सो एजुकेशन हैज़ सेपरेटेड देम। इसीलिए जो एजुकेशन है ना, इन्होंने इन दोनों को सेपरेट कर दिया है। दैट सेपरेशन को ही हम क्या कह रहे हैं, सिग्नल कह रहे हैं। सो व्हाट इज द फाइनल मीनिंग? एजुकेशन डज नॉट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। एजुकेशन जो है ना वो हमारी प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ा रहा, इट ओनली हेल्प्स एम्प्लॉयर्स। ये सिर्फ जो एम्प्लॉयर जो काम पे रखने वाला है उसकी मदद कर रहा है ये आइडेंटिफाई करने में कि कौन से ऐसे वर्कर्स हैं जो हाई एबिलिटी वाले हैं। सो एम्प्लॉयर्स कैन नॉट सी एबिलिटी डायरेक्टली। Education become a signal because it is easier for high ability people and harder for low ability people. High ability people find education less costly and choose to acquire it, while low ability people do not. Employers use education as a screening device to identify high ability workers and pay higher wages. That's it.